नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर, सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना। तीन पैरेलल रेंजेस थी इसकी। ठीक है ना। देखिए पैरेलल रेंजेस का मतलब इस तरह से, ठीक है, यहां पर ऐसे इस तरह की रेंजेस थी तीन। जो सबसे ऊपर वाली थी वो उसको हम हिमाद्री कहते हैं। ऐसे कैसे लिखूं मैं? या ग्रेट हिमालय। यार ये आपको दिखाई दे रहा है ये वाला? ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है? एक बार बताना मेरे को। यस सर। ठीक है, ग्रेट हिमालय। ठीक है, फिर इसके बाद ये आता है मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय। जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं। एंड क्या हुआ? एंड लास्ट वन इज लेसर हिमालय, सॉरी आउटर हिमालय। इसको हम शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, ये जो मिडल हिमालय ना, इसको हम कई जगहों पर लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये लेसर लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। ये यहां पर बीच जो, वाला हाँ, नहीं दिख। हम्म, सेकंड नंबर वाला दिख ही नहीं रहा है, ब्लर हो रहा है वो। सेकंड नंबर वाला दिख रहा है भाई? तो अंकित तुम्हारी वो नेटवर्क वहां पे कमजोर होगा, बाकी बच्चों को तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। भैया वो ब्लैक स्केच से लिख लो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ। दिखाइए। ठीक है, ठीक है, मैं ब्लैक स्केच ही करता हूँ। ये वाला जो सेकंड वाला है ना, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, हिमाचल कहते हैं इसको। आउटर हिमालय शिवालिक होता है ये। ठीक है, यहां पर जो है अपने को जितनी भी हाईएस्ट पीक्स मिलती हैं,
हाईएस्ट पीक मतलब नाम बताओ हिमालय की कुछ ऊंची चोटियों के, जैसे कि K2, K2 Mount और Everest, नंगा पर्वत, पंचन, नामचा बरवा, और जो सबसे बड़ी है वो कौन सी है? अरावली। माउंट अबे Mount एवरेस्ट। अरावली, Everest, भेड़ा गर्क, अरावली, Everest, अरावली माउंट तो कह रहा है, एवरेस्ट। K2। अंकित जी कह रहे हैं अरावली, अरावली। ठीक है, हाईएस्ट पीक जैसे कि K2 हो गई, एवरेस्ट हो गया, ठीक है ना, एवरेस्ट हो गया, ये सारी एटीसी। एटीसी कोई वो नहीं है भाई, कहीं ईटीसी को, हाँ, ईटीसी को कोई चोटी वोटी बोल दो। हाँ, मकालू हो गया, ठीक है ना। तो ये साले, मैकाले अलग है, मैकाले अलग चीज है, ठीक है। तो ये सारी हाईएस्ट पीक्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। हाइट जो है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी। इसकी हाइट जो है आपको ध्यान हो तो 6000 प्लस एवरेज मीटर है ये, 6000 मीटर यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को, मैक्सिमम पासेस आपको यहीं पर मिलते हैं। पासेस को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्रा। मैक्सिमम दर्रा, पासेस आपको यहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें है यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है हिमाचल। हिमाचल की हाइट जो एवरेज है दैट इज 3500 टू 5000 प्लस मीटर, ठीक है ना, प्लस रैंडम 5000, ठीक है ना। ये है मैक्सिमम हिल स्टेशंस आपको यहीं पे मिलते हैं। नाम बताओ, लास्ट क्लास में आप लोगों ने नाम बताए थे सबने। शिमला, मसूरी, एग्जैक्टली, शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली, मनाली। जो जो जहां जहां गया है ना सब वो बताए, सिर्फ जो जो जहां जहां गया है। नैनीताल, भैया शिमला। शिमला गया नैनीताल। है, नैनीताल गए हैं, और कसौल गया है मोहित, और कहाँ है? सर कसौल, रोहतांग। रोहतांग है, एग्जैक्टली, भैया कुल्लू। कुल्लू है, श्रीनगर। श्रीनगर है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ रहा है, जितने भी हिल स्टेशन है आप जहां पे भी गए हुए हैं वो यहीं पर पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लिख रहा, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो 90% कहने का है वो यहाँ पर है, ठीक है, 90%। अब ये है कि कोई अगर सपोज नहीं हुआ ना, और अब जैसे वो है ऊटी, ऊटी सुना है ना ऊटी का नाम। अब कोई बोल दे यस ऊटी सर, नहीं है भैया, ऊटी तो नहीं जी पड़ता, भैया। तो अब वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऊटी यहाँ नहीं पड़ता, वो इधर नीलगिरी में है, उधर है, क्या कहते हैं अपना, साउथ में, ठीक है ना, नीलगिरी पर। माउंट आबू वो हिल स्टेशन है, कई बोल दो कि सर वो नहीं है यहाँ पर। तो 90% मेरा कहने का मतलब है कि हिल स्टेशन यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। अब डिपेंड करता है भैया, हिल स्टेशन तुम जहां जा रहे हो उसको फील कर रहे हो हिल स्टेशन। कई लोग बोलते हैं हरिद्वार को भी हिल स्टेशन ही है, तो अब हरिद्वार यहाँ नहीं पड़ता, हरिद्वार नीचे यहाँ पे शिवालिक में पड़ता है, ठीक है। ऋषिकेश, हाँ, ठीक है ना। कई लोग बोल दो ऋषिकेश का हिल स्टेशन नहीं, तो ये ऋषिकेश हिल स्टेशन यहाँ नहीं है। देहरादून, कहीं आप देहरादून को हिल वो बोल दो कि यहाँ देहरादून भी यहाँ नहीं है, ठीक है ना, वो सब नीचे की तरफ है, ठीक है ना, इतनी हाइट पे नहीं है वो, ठीक है ना। देहरादून और शिमला दोनों में से, दोनों जगह पे गए होंगे आप लोग, तो ज्यादा ऊंचा कौन सा है पता है आपको? शिमला, है ना, क्वाइट ऑब्वियस। तो मतलब थोड़ा सा आपको अपनी कॉमन सेंस भी लगानी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको बताएगा, हाँ, है ना। तो सिंपल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम हिमाचल से हो, गढ़वाल से हो, अच्छा, चलो ठीक है। तो ये इधर दूसरा आता है अपना शिवालिक। एवरेज हाइट जो है इसकी 1200 से लेके 3000 तक, ठीक है ना, मीटर। इसको फुट हिल्स कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, मतलब हिमालय के पैर, हिमालय के पैर, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के पैर, ठीक है।
फुटहिल्स ऑफ हिमालय, ये बाहरी हिस्सा होता है हिमालय का, ठीक है ना, बाहरी क्षेत्र होता है हिमालय का। तो ये सारा इसमें है। इसमें अगर आप रेंजेस की बात करेंगे तो यहां पर अगर आप देखें, इधर अगर आप रेंज की बात करेंगे तो यहां पे मेरे को लिखना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। काराकोरम रेंज इसमें पड़ती नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो काराकोरम तो बाहरी है, वो मैं अभी आपको, वो हिमालय से अलग है। वो आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हिमालय से पहले भी एक जगह थी, हिमालय से पहले भी एक ऊंचे पर्वत थे, वो हिमालय से पहले मौजूद थे, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। रिमेंबर मैंने लास्ट मिनट में बताया था, लास्ट के 2-3 मिनट में, ट्रांस हिमालय। तो काराकोरम वगैरह, कैलाश रेंज, तो अंकित ने लास्ट क्लास में बोला था ना, वो कैलाश रेंज जो है वो, तो जहाँ पे माउंट कैलाश है, तो वो सब ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ना रेंजेस होती हैं, जैसे कि मैं आपको अभी, अगर आप अभी स्क्रीन पर फोकस करेंगे तो मैं आपको अभी एक मैप दिखाता हूं। देखिए यहां पर ना आपको एक मैप दिख रहा है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इधर ना आपको रेंजेस दिख रही होंगी। जैसे कि ये देखिए शिवालिक के पास रेंज है, ये जास्कर रेंज आपको दिख रही होगी, ठीक है ना, ये जास्कर रेंज दिख रही होंगी, लद्दाख रेंज है, ये कैलाश रेंज है। ये सब हिमालय के पहले की बनी हुई है, ये लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, ये जितनी ये वाली है ना, ये हिमालय के पहले की बनी हुई है, ये सारी, ये सारी, ठीक है ना। अब जिन, अब इन रेंजेस की बात जो है, जिनकी मैं कर रहा हूं, मैं भी आपको एक और चित्र उसमें दिखाता हूँ, एक एक और मैप में दिखाता हूँ, एक और चित्र में दिखाता हूँ। ये है सही। तो गाइज यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको शिवालिक के ऊपर धौलाधार और पीर पंजाल दिख रहा है, ठीक है ना, धौलाधार और पीर पंजाल। तो जो पीर पंजाल है ना, वो इसमें आता है, पीर पंजाल रेंज। हम्म हम्म नहीं नहीं, पीर पंजाल और धौलाधार, धौलाधार यहां आएगा, धौलाधार अगर आप देखें वहां पर, ठीक है। तो मोटा नाम ऊपर कवर में ये नाम है, लेसर हिमालय और मिडल हिमालय, हिमाचल कहते हैं। उसके अंदर क्या क्या खासियत है, हिल स्टेशन मिलते हैं, पीर पंजाल रेंज मिलती है, इसी पीर पंजाल रेंज में वो श्रीनगर वगैरह जो भी नाम लिया आपने, एक श्रीनगर उत्तराखंड में, एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, तो दोनों यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना। एवरेज वगैरह हाइट ये है और हिल स्टेशन इसमें मिलते हैं। इधर जो है आपका फुलफिट और धौलाधार, जहां पर आपका ये देहरादून वगैरह, हरिद्वार वगैरह, ये सब शिवालिक उसमें मिलते हैं, ठीक है ना। धौलाधार आपको पड़ता है इसमें जम्मू कश्मीर वगैरह में, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में धौलाधार मिलेगा। उत्तराखंड में आएंगे तो वहां पर आपको शिवालिक्स मिलेंगी, ठीक है ना। तो नाम अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ना एक तो इस सेंस में आ सकता है कि बताइए कौन कहां पर मिल रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको सीक्वेंस में लगाना होता है, नॉर्थ टू साउथ। आप इस मैप को जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको अगर आप अपने पास सेव करके रख लें किसी तरह से, मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लें या कैसे ले लें, तो ये मैप जो है वो बहुत काम का है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें आपको सबसे नॉर्थ में कौन सी है, कोई बता सकता है मेरे को सबसे नॉर्थ में कौन सी आपको दिख रही है? सबसे नॉर्थ में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे नॉर्थ में कौन सी रेंज है, तो आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख, काराकोरम। ठीक, काराकोरम।
जहां ग्लेशियर मिलते हैं, लाइक कैलाश पर्वत वगैरह, ये सब। हाँ एग्जैक्टली, मोहित, ट्रांस हिमालय वही है जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह, कैलाश पर्वत वगैरह मिलते हैं। तो काराकोरम भी वहां का ही, उसी का ही हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये सब है, ठीक है। तो ये देखिए श्रीनगर जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये पीर पंजाल। गाइस जितना मैप को रीड करोगे आपकी उतना ही आपको जो है इजी होगा ज्योग्राफी में नंबर गेन करना। आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। मैप पे आपको कमांड बनाना है, तो मेरे पास जो भी मैं आपको इमेजेस वगैरह दिखाऊं उसको बहुत ध्यान से जो है, ठीक है। हम्म। तो आप उसको अपने पास जो है हमेशा उसको रखिए, ठीक है। तो ये सारा है। और जैसे K2 कौन सी रेंज में पड़ता है बताना इस मैप को देखते हुए। K2 कौन सी रेंज में है, काराकोरम में। दिख रहा है ना, काराकोरम काराकोरम में, रेंज में। ठीक है ना। अब ग्रेट हिमालय तो कहाँ है, उससे कितना नीचे आपको दिख रहा होगा ग्रेट हिमालय, देखे ना, दिख रहा है आपको वहां पर ग्रेट हिमालय, उससे कितना नीचे दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। ये वाला देखें अगर आप, तो ये वाला है ग्रेट हिमालय और ये वाला है काराकोरम, ठीक है। तो ये चीज है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया इंडस जो है वो किस रेंज को पार करती है, किस रेंज के सहारे इंडिया इंडिया में एंटर करते हैं। तो यहाँ से कैलाश से निकलते हुए वो इधर इस, तो इससे इससे वो निकलती है, यहाँ से ऐसे जाती है वो। ये देखिए ये जा रही है ना, ये यही है वो, ये नीचे आई, ये देखिए ये है इंडस। तो आंसर कितना रट लोगे आप, मेरे को बताओ। अब इस मैप को देख के आप एटलीस्ट ये पता कर सकते हो कि कहां से निकली है, खुद ही आप बताओ, ठीक है ना। अब जैसे कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि सतलुज जो है वो कौन सी रेंज को बाइसेक्ट करती है, तो ठीक है यहां पर आपको दिख रहा है। तो ये तीनों को जो है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय को पार करते हुए आती है। अब कोई यहाँ पर लद्दाख का लद्दाख दे दे, या जास्कर दे दे, या पीर पंजाल दे दे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको देखने का है कि आप कितना, आपकी मैप के ऊपर कमांड है और कितना जो है आप चीजों को, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको। आपको खुद से क्वेश्चंस निकालने हैं, खुद से फाइंड आउट करने हैं। जितना मैप को आप रीड करेंगे, जितना मैप को आप गौर से देखेंगे, उतना आप बढ़ेंगे। इसी को ही मिसलेनियस क्वेश्चंस कहते हैं गाइज। यही चीज है जो ट्रेडिशनली आप पढ़ते हैं, वो तो सभी लोग जान रहे हैं। यही ट्रेडिश यही यही चीज को मिसलेनियस कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, डन, सबको समझ में आ गया तो यस बोलिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मोहित को ही समझ में आया, बाकी किसी को नहीं आया। उत्कर्ष को आ गया, राकापोशी रेंज किस पर है। हो गया क्या, कल क्या किया था? ओके, ओके सोनाली, ओके रुचि, कल क्या किया ओके था? अभिजीत, कल क्या कराना? ठीक है। साइड कर ली एप्स? कब किया? यार ये बार बार क्यों कुछ टाइम ओपन कर पहले रहे हो कब? यार, मैं इसको बार बार बंद कर रहा हूँ, बार बार ओपन कर रहा है। ठीक है, तो ये हिमालय यहाँ पे डन हुआ हमारा। दोबारा से एक बात, दोबारा से जोड़िए, ठीक है ना, 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा हुआ है, दोबारा से जोड़िए। फिर हिमालय को और दो तरीकों से रिवर के हिसाब से बांटते हैं हम। रिवर के अकॉर्डिंग भी हम हिमालय को डिवाइड करते हैं, मैं आपको वहां पे बताता हूँ कैसे। अब जो गाइज नेक्स्ट है ना, उसमें हम देखते हैं हिमालय डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। ये तो पहले क्या था, रेंजेस के बेसिस पे था, ठीक है ना। हिमालय जो डिवाइड हुआ था रेंजेस के बेसिस पे था। अब देखते हैं कि हिमालय का डिवीजन रिवर के बेसिस पर। ठीक है,
तो हिमालय से जो जो सी रिवर निकलते हैं उसके आधार पर हमने इसको 3-4 बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। 4 बेसिस पे हमने हिमालय को रिवर के आधार पर, रिवन बेस पर हमने इसको 4 बना रखे हैं। पहला आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो क्या होता है? तो अगर आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर देखें इधर, तो इधर से जो जितनी भी रिवर्स निकल रही हैं, 5 नदियां जो आपने सुनी होंगी बहुत बार कि 5 नदियों से मिलके बनाए पंजाब, तो वो अगर आप देखें यहां पर, तो वो सतलुज से लेकर, इधर से लेकर ठीक है, यहां से लेकर और ये जो इंडस है यहां तक, ये पूरा एरिया जो है वो पंजाब हिमालय कहलाता है, ठीक है ना। पंजाब हिमालय, ठीक है ना, पंजाब हिमालय ये पूरा एरिया कहलाता है। तो पंजाब हिमालय में कौन सी 2 रिवर्स आएंगी, मतलब कौन सी रिवर्स आएंगी? इंडस टू, इंडस टू सतलुज, इंडस टू सतलुज, ठीक है। ठीक है, ये आएंगी। फिर इसके बाद इसका दूसरा जो रेंज आती है, ठीक है, दूसरी रेंज आती है वो आती है कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय में जो है रिवर कहां से होंगी? सतलुज से लेके काली तक, ये बताता हूं मैं अभी आपको। सतलुज टू काली, अगर आप स्क्रीन के ऊपर अभी देखें तो हमने यहां उसको ड्रॉ किया था सतलुज को, ये रही सतलुज, ठीक है। और काली जो है यहां तक, ये जो बॉर्डर आपको नेपाल का दिख रहा है यहां पर, इधर, मतलब ये जो बीच का एरिया है इसमें पूरा ये वाला, ये सारा कुमाऊं हिमालय, मतलब उत्तराखंड का कह लीजिए, उत्तराखंड का पूरा एरिया कुमाऊं हिमालय है। अब यहाँ पर वो गंगा यमुना वगैरह ये सब पास ऑन होती हैं, ठीक है ना। तो वो यहाँ से जो है वो आपको इसी के बीच में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज है कि हमारा जो हिमालय है ना, हमारे जो रिवर्स है, वो हिमालय की 3 मेन रिवर सिस्टम है। एक तो इंडस है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जो हमारा गंगा का और इंडस का रिवर सिस्टम अलग होता है ना, मतलब ये है अपना अपना यहां पर इंडस का रिवर सिस्टम और यहां से ये गंगा का रिवर सिस्टम, इधर ये पूरा। तो पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, जहां पर मैंने आपको अभी ब्लैक इस समय कर रखा है, कौन सा, ये कौन सा वो क्षेत्र है जो गंगा और इंडस को अलग करता है, कौन रिवर सिस्टम्स को अलग करता है? वो है अंबाला। अंबाला वो क्षेत्र है, अंबाला वाला, पंजाब हरियाणा वाला, ठीक है। हाँ, इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो है वो आ जाता है
अंबाला, ठीक है। यहाँ से जो है वो बाइफर्केशन शुरू होता है। अंबाला से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो इंडस वाली रिवर्स आएंगी, अंबाला से डाउन की तरफ जाएंगे तो वो गंगा वाली रिवर्स आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, थर्ड जो सेक्शन है हिमालय का, वो नेपाल में आ जाता है। तो दैट्स वाई इसका नाम ही पड़ गया क्या, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। किसका, हिमालय का पार्ट है, अलग से है वो। भैया ये चौथा पार्ट है। नहीं, तीसरा है ना ये तो। चौथा कहां से आ गया, पंजाब कुमाऊं नेपाल वाला तीसरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। काली रिवर से लेकर काली टू तीस्ता। गाइस तीस्ता कहां पे पड़ती है, किसी को पता है? बहुत मेन रिवर है ये, बताइए कहां पड़ती है तीस्ता? हाँ, कहां पड़ती है तीस्ता? किसकी रिवर है, कहां से पास ऑन होती तीस्ता? ब्रह्मपुत्र सिक्किम से सर। सिक्किम, एग्जैक्टली सिक्किम की मेन रिवर है। फिर आगे बढ़ते हुए वो वेस्ट बंगाल में जाके फिर वो आगे जाके बांग्लादेश में आ जाती है, बांग्लादेश में जाती है। ठीक है ना। तो वो जो है तीस्ता रिवर, हाँ ठीक है। तो ये तीस्ता से जो है वो है अपना, ठीक है ना, थर्ड। और फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड। अब नेक्स्ट वन इज फोर्थ, असम हिमालय, और या तो इसको ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, ईस्टर्न हिमालय, असम और ईस्टर्न हिमालय कहां से है? अगर आप देखें तो ये तीस्ता से स्टार्ट होता है, तीस्ता रिवर से यहां से ब्रह्मपुत्रा स्टार्ट होता है। तक, हाँ ब्रह्मपुत्रा तक होता नहीं है। एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्रा, बट ब्रह्मपुत्रा नहीं लिखेंगे, उसका दूसरा नाम लिखेंगे, दिबांग, ठीक है ना, दिबांग। इसका एक और नाम है, ठीक है ना, सांगपो, ठीक है ना। इसका एक और नाम है सांगपो। ब्रह्मपुत्र में तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं तिब्बत में सांगपो। तो दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र है, वो मतलब सेम राम है, कहने का मतलब सेम ही रिवर है, ठीक है ना। सांगपो तिब्बत में, चाइना में, ये कहते हैं। तो ये तीस्ता रिवर से लेके दिबांग तक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश तक पूरा ये। तो ये नदियों के आधार पर है। तो आपसे क्वेश्चन कोई सी एक रिवर का, जैसे कि कोई सा भी है, आपसे ये पूछा जाएगा। अब आप जान रहे हैं कि पंजाब पहले, अगर मैं हिमालय को इस तरह से बनाऊं तो पंजाब पहले यहां आएगा, ठीक है ना। ये पहला फर्स्ट हो गया, फिर ये सेकंड हो गया, फिर ये थर्ड हो गया, और यहां पर अपना फोर्थ वाला है, ठीक है। इस तरह से अगर बनेगा तो वेस्ट टू लेके ईस्ट तक इस तरह से बनेगा। आपको सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कौन सा कहां पर है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया तो यस बताइए सब लोग। यस सबको अगर समझ में आ गया, हाँ जी। दिबांग कौन से स्टेट में बोलते हैं? दिबांग अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। नामचा बरवा चाइना में है, हाँ मतलब पड़ता तो चाइना में है। नामचा बरवा से यू टर्न मारते हैं, मतलब नामचा बरवा से घूमती है वहां से,
ठीक है, डन सबका, ऑलमोस्ट सबका, सबको समझ में आ गया ये। ठीक है, सर एक बार सांगबो वाली बताना सर, ये क्या थी सर? सांगपो जो है रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र का, जो तिब्बत में नाम है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है एंड होता है माउंटेन्स का। ठीक है, माउंटेन्स हम यहाँ पे खत्म करते हैं इसको। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, वो मैं आपको अलग से एक लिस्ट होती है, उसको तो याद करना है कौन सा पास कहाँ पर है। तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, वो उसमें से आप उसको याद कर लीजिएगा। पूरा नाम यारलंग सांगपो है। ठीक है, ठीक है, ये अगर आप देखें तो स्क्रीन पर ये पासेस हैं सारे इंपॉर्टेंट, कुछ 20 के आसपास है। तो आप बाद में इसको मैं भेज दूंगा इसको, मतलब आप बाद में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कौन सा पास कहाँ पर है, बस ये क्वेश्चन आता है। सर आपका नंबर ग्रुप में है क्या सर? हाँ जी, सर आपका नंबर ग्रुप में है क्या? पता नहीं, तुम मेरे को मैसेज वैसेज करोगे ग्रुप में? नो सर, नो सर, पीडीएफ के लिए बोलेंगे सर, और कुछ हाँ तो बस मेरे को मिल जाएगा मैसेज, आपने जैसे ही ग्रुप में बता दिया कि पीडीएफ भेज दो, मेरे को मैसेज मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है ना, ओके ओके। चलिए। तो ऑलमोस्ट तो ये आपके कुछ 20 के आसपास पासेस है, और भी इसमें ऐड होंगे, मैं आपको आगे जाके उसमें बताऊंगा, लेकिन ये कॉमन पासेस है। मतलब अगर आप इतना जान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा कुछ और पासेज हैं जो जनरली नोन में नहीं रहते, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। माउंटेन्स के बाद आते हैं कौन सी लैंडफॉर्म? माउंटेन के बाद कौन सी लैंडफॉर्म आती है? सबसे पहले माउंटेन आएगा, फिर उसके बाद प्लेटू बनता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटू जो है वो इरोडेड होता है, मतलब अपर्दन होता है, वो अपर्दित होता है, और वो बनता है किससे? अपना माउंटेन के बाद। ठीक है ना, जनरली ये इसी तरह का कंसेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा इसमें, दैट इज प्लेटूज, पठार। तो यार मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं आपको अगर ये करवा रहा हूं तो मैं होलसम, मतलब ऐसा है ना कि हम तो इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में मुझे एक चीज बताओ, सिर्फ मैं इंडिया का, अब माउंटेन अगर है तो मैं सिर्फ इंडिया तक ही रुकूं, या मैं वर्ल्ड का भी आपको बताऊं साथ में ही? हाँ, भैया वर्ल्ड अलग से पढ़ाना है ना? वर्ल्ड का ही बता दो। वर्ल्ड का भी साथ बताऊं? अरुण क्या बोल रहे हो? भैया अलग से पढ़ा देना, वर्ल्ड का कंफ्यूजन हो जाती है बहुत। यार मुझे एक चीज बताओ, अगर आप कोई चीज अगर पढ़ रहे हो, अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो दोनों साथ में पढ़ो ना। वर्ल्ड का अलग से, उसके लिए अलग से आप एक क्लास लगाओगे, और भाई उसमें आपको कंसेप्ट तो वही सेम समझना है। कंफ्यूजन का मुझे समझ नहीं आया, कंफ्यूजन कैसे हो जाती है? क्या मैं बताता नहीं हूँ आपको कौन सा वर्ल्ड में कहां पर क्या है? मैं पढ़ा दो फिर भैया, पढ़ा दो, कोई साथ में दिक्कत बता दो ना, पहले नहीं, इंडिया मैं- के बता देना, उसके बाद लास्ट में बता हाँ देना वर्ल्ड। एग्जैक्टली मैं मतलब पहले इंडिया का, या पहले वर्ल्ड बता दूं, या पहले मैं कोई सा भी बता दूं, बता तो मैं से एक पॉइंट पे ही रहा हूं। अलग से तो अगर आप कहेंगे, अगर आप अलग से उसको करेंगे तो
आपको ज्यादा ही टाइम लगेगा। आप एक साथ ही अगर उसको, हाँ, नोट्स बनाने में भी एग्जैक्टली एक साथ ही आप अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तब भी आपको वो बराबर ही पड़ेगा। वो टेक्निकली तो आपको ये चाहिए कि वो दोनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए, कि मतलब इंडिया में कौन से हैं और वर्ल्ड पे कौन से हैं, ठीक है ना। तो टेक्निकली तो यही होना चाहिए, ठीक है। अब प्लेटूज है, तो वेट अ मिनट, हम साथ साथ ही तो चलता है। अरे मुझे एक चीज बताओ, मैं कोई अभी जैसे कि अगर पर्वत बने हैं, हिमालय बना है, तो दुनिया में जो जैसे पहाड़ बने हैं, क्या इंडिया में अलग तरीके से बने हैं? वो भी सेम ही तो है, कंसेप्ट तो सेम ही है, आपको एग्जाम्पल्स ही तो अलग अलग है। तो एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड लेवल पे है, थ्योरी तो सेम है, ठीक है ना। थ्योरी इससे तो आपका ये भी है ना कि आप दोनों चीजें एक साथ कर रहे हो, कंपेयर, आपको दोनों का डाटा एक साथ मिल रहा है। नहीं, आप क्या बोलते हैं? आप सब लोग अपना अपने राय जो है बताइए मेरे को, यस और नो करके। दोनों एक साथ यस और दोनों अलग नो। यस तो सर। यस सर। एक साथ, ठीक। क्योंकि लॉजिकल तो देखा जाए तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब अगर ऐसे करेंगे तो दुनिया की रिवर्स और भारत की रिवर, सोचो आप जानते हैं कितना आपको वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों को एक साथ आप कीजिए, ठीक है ना, किस तरह से होती हैं। ऐसी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, प्लेटूज हैं, और भी क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। भारत के तो दो ही हैं, अब मैं इतना ही बता दूं, दो हैं बस, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म, मतलब डेजर्ट का। तो डेजर्ट का चैप्टर तो वही होगा ना, कि मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे कौन से हैं और इंडिया के कौन से हैं। हम्म, ठीक है ना। अब विंड्स हैं, विंड विंड जो है, अब विंड अपने घुम घुमा के यहाँ पे तो काल बैसाखी है, लू है, और कौन से, बट दुनिया भर में तो कितनी सारी विंड्स हैं। चिनूक है, और सिरमौक है, ठीक है ना, बुरान है। तो ये बहुत सारे हैं ऐसी। तो आप उसको अगर दोनों लेवल पे पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा से आप उसको एक साथ सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे इसको बात करते हैं। तो प्लेटू क्या होता है? सबसे पहले तो कौन बता सकता है मेरे को प्लेटू की डेफिनेशन क्या होती है? चलो, नीरज कह रहा है जिसकी हाइट 1000 मीटर तक। और कोई बताए मेरे को प्लेटू किसे कहते हैं? टेबल लाइक हाईलैंड। ओके, हेमंत ने बताया। और बताइए, और आप सब लोग बताइए, क्या समझते हैं पठार से, प्लेटू से आप क्या समझते हैं? कुछ तो बोलो, नहीं पता है किसी को भी। ठीक है, पठार में जो सबसे पहले आपको चीज मिलती है कि उसका फ्लैट सरफेस होता है। फ्लैट सरफेस होता है, ऊपरी सतह समतल होती है, समतल। ऊपरी सतह समतल होती है, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस होता है, पीक वगैरह नहीं होती उसमें, ठीक है ना। टेबल के जैसी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो किसके जैसी दिखती है, टेबल जैसी वगैरह, तो टेबल के जैसे दिखती है, टेबल नुमा आकृति, ठीक है ना। टेबल नुमा आकृति पठार कहलाती है। मिनिमम हाइट जो है इसको कहते हैं कि 5000 मीटर्स के आसपास होनी चाहिए, मिनिमम। क्योंकि भैया हमारी छत भी तो फ्लैट है, अगर आप उसके आसपास बाउंड्री ना खड़ी करें तो छत भी तो फ्लैट है, तो आप उसको प्लेटू बोल दो,
नहीं ना, तो मिनिमम हाइट जो है अब उसकी 5000 मीटर्स जो है वो होनी चाहिए, कहते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स में अगर आप देखें तो कितने प्रकार के प्लेटूज होते हैं। तो पहला आता है इंटर माउंटेन प्लेटू, हिंदी में, पहले इंग्लिश में, इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे अंतः पर्वतीय पठार। अंतः पर्वतीय पठार का मतलब क्या होता है? क्वाइट अवे जो माउंटेन से घिरे हुए हों, वो जो माउंटेन से घिरे हुए, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखें अभी, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इंटर माउंटेन प्लेटू होता है। ठीक है, आपको इस समय दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये इंटर माउंटेन प्लेटू है, इसके आसपास माउंटेन्स है और उसके बीच में है ये इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक है, एग्जाम्पल और अगर इसका देखा जाए तो ये अगर आप देखें तो इसके आसपास आपको ऐसे पर्वत देखने को मिल रहे हैं, इसके बीच में जो है आपको पठार देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये इंटर माउंटेन प्लेटू है। तिब्बत एक इंटर माउंटेन प्लेटू है। ठीक है ना, उसके आसपास सारे पर्वत है और बीच में वो पठार है। ठीक है, इंटर माउंटेन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेटू। कॉन्टिनेंटल प्लेटू, इसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय पठार। जो महाद्वीप के एकदम अंदर मिले, महाद्वीपीय पठार महाद्वीप के एकदम अंदर मिलता है, बीच में मिलता है, आसपास कोई माउंटेन का जिक्र नहीं होता। ठीक है ना, एकदम बीच में देखने को मिलता है। इंटर माउंटेन इंटर माउंटेन तो आसपास घिरा होता है, जबकि ये जो होता है बीच में मिलता है। ठीक है ना, अब स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय वो यही है, ऐसे ही टाइप है एक। ठीक है, लाइव एग्जांपल ये रहा। अगर आप अभी स्क्रीन पर देखें अपनी, तो इस तरह का कुछ माउंटेन जो बीच में जो है, हाँ मध्य प्रदेश हो गया हो, बीच में भी जो भी मिल रहा है वो हमारा यही है। ठीक है ना, बुंदेलखंड हो गया हो, डेक्कन प्लेटू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है पिडमॉन प्लेटू। थर्ड वन इज पिडमॉन प्लेटू। भैया ये सेकंड वाले को हिंदी में क्या कहेंगे? महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार, पिडमॉन प्लेटू, पर्वत पादपीय। पर्वत पादपीय पठार, पर्वत पादपीय पठार, पिडमॉन भैया एक प्लेटू। बस पहले रिपीट कर दीजिएगा। कौन सी वाली? थर्ड वाली। PIEDMOUNT, पिडमॉन्ट प्लेटू, पर्वत पादपीय पठार। नाम से अगर आपको थोड़ा सा पता लगे, नाम से अगर आपको थोड़ा सा दिखे तो आपको
एहसास होगा कि मतलब इस वो पठार जो पर्वत के पैरों पर है, मतलब जैसे ही माउंटेन खत्म होता है तो प्लेटू शुरू हो जाता है। आप अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें इस समय, तो इसी तरह का होता है ये पिडमॉन्ट प्लेटू, ठीक है। इसका लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद पड़ा होगा मेरे पास, होना तो चाहिए, नहीं है। मतलब हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मतलब पिडमॉन्ट प्लेटू से मैंने आपको जो दिखाया, मतलब पर्वत के पैरों पर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डूम्ड प्लेटू, हिंदी में से कहते हैं गुंबद। गुंबदकार के पठार, गुंबदकार, ठीक है ना, गुंबदकार के पठार, मतलब कुछ इस तरह से जो है इसकी इमेज होती है स्क्रीन पर जो आप अभी इस समय देख रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है, वो मशरूम प्लेटू है, ठीक है। सर ये तो तो वो, फ्लैट तो हुआ ही नहीं फिर, हाँ, ये फ्लैट तो हुआ ही नहीं फिर। नहीं नहीं है, अभी मैं दिखाता हूं ना, दिखाता हूं मैं अभी, ठीक है। गुंबद आकार के, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें इसको, तो अभी जैसे ये अपर्दित हो रखा है ना, ये बीच में पर्दित हो रखा है, लेकिन ये पूरा ऐसा, ये पूरा ऐसा होता है, ये इस तरह से ऊपर पूरा कवर होता है, चोटी नहीं होती, जैसे आप उधर की तरफ जो है ये वाला, समझ में आ रहा है सर? यस सर। गुंबदाकार, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, टेरेस प्लेटू, टेरेस, सीढ़ी नुमा, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा पठार, स्क्रीन पर अगर आप अभी इस समय देखें तो इस तरह के जो पठार हैं वो सीढ़ी नुमा पठार कहलाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये सीढ़ी नुमा पठार है। जनरली इन पर खेती की जाती है, ये गुलमर्ग तो भैया वगैरह। खेत हैं, हम्म, वो भैया टेरेस फार्मिंग बोलते हैं ना, टेरेस हाँ, खेत फार्मिंग। जैसे। यही यही इसी तरह पर ही होती है वो। सर ये तो प्लेट को कट करके बना रखे होता है ना, तो ये भी, हाँ, ये भी प्लेटो नेचुरल। को भी कट करके, मतलब अकॉर्डिंग टू बनाया होता है, अपने हिसाब से बनाया हुआ होता है, अपने अपने हिसाब से बना होता है, बट ये नेचुरली होते हैं एक्चुअली। एक तो बनाना होता है, एक तो ये, इसको तो कृषि के लिए मेंटेन किया हुआ है ना, लेकिन ये नेचुरली हाँ ही वही ऐसे वही होते कह हैं। रहा हूँ, नेचुरली होते हैं ऐसे। हाँ, ये नेचुरली होते हैं ऐसे। भैया ऐसे फार्मिंग करने का मेन मोटिव क्या होता है, मतलब? जहाँ पे बारिश वगैरह ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, तो वो जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो अच्छी सी हो सकती हैं, टी वगैरह। यश, मिनिमम हाइट 500 मीटर बताया था मैंने। सॉइल मैक्सिमम, इरोजन से या बचाने बचाने मैक्सिमम के जो लिए। है वो तिब्बत जो है सबसे ऊंचा है, तो तिब्बत जो है वो आप लगा लो उसकी कितनी हाइट है, उसको देखना पड़ेगा यश। मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम तो भाई, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है ना, कितना ही ऊंचा हो सकता है वो। अभी इस समय तो तिब्बत है सबसे ऊंचा, दुनिया का छत कहते हैं जिसे हम, पामीर पठार, तिब्बत पठार, है ना, तो वो है सर सबसे ऊंचा। हाँ जी। सर सर ये कॉन्टिनेंटल प्लेटू एक बार दोबारा समझा देना। शान माउंटेन्स होते हैं, शान जो है
चाइना में शान को माउंटेन कहते हैं, तियान शान। हिंदू कुश वो उधर की तरफ है, उधर जो मिडिल एशिया है, मतलब जो तजाकिस्तान किर्गिस्तान वगैरह। तो आपको समझना है कॉन्टिनेंटल। ये कॉन्टिनेंटल जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एकदम बीचों बीच होता है कॉन्टिनेंट के। जैसे मैं अभी आपको अगर आपको एक दिखाऊं, तो आपको इस समय जो ये चित्र दिख रहा है हमारा इंडिया का, दिख रहा है मुस्कान? यस सर। तो इसमें अगर आप यहां पर देखो, ये जो बीच में आ रहा है अभी, ठीक है, तो ये जो जैसे छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, वो बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, वो मालवा प्लेटू हो गया, वो बाघेलखंड प्लेटू हो गया, ये सारे कॉन्टिनेंटल प्लेटूज हैं। ठीक है। ओके सर। तो ये सारे कॉन्टिनेंटल प्लेटू हैं। तो गाइज ये कुछ टाइप्स थे माउंटेन के और प्लेटूज के, सॉरी। इसमें एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया, ये जो डूम प्लेटू होता है ना, ये बनता कैसे है, मैं बताना भूल गया। तो एकदम से हेमंत ने क्वेश्चन पूछ लिया था, ये प्लेटू कैसे हो गया फिर। तो ये डूम प्लेटू जो होता है, वॉल्केनो की गतिविधि से बनता है। वॉल्केनो का जो नीचे से प्रेशर होता है, वो उसके कारण आपको अगर इस पे दिखे तो ये, हाँ, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से लावा वगैरह मैग्मा ऊपर की तरफ जब प्रेशराइज करता है, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो इस तरह से शेप बनती है इसकी, ठीक है ना। और फिर ये बीच में दरारों में से निकलता है और ये फिर जम जाता है लावा वगैरह। जब मैं आपको वोल्केन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर आपको ये सारी प्रक्रिया होती हुई दिखेगी, ठीक है ना। बहुत सारे बने हुए, बहुत सारे हैं, ठीक है। डूम प्लेटू समझ में आ गया, ये वॉल्केन्स की वजह से बनता है। अब दुनिया में कौन से प्लेटूज कहां पर हैं, ये एक पूरा लिस्ट है आपके सामने, ठीक है। ये मैप है जहां पर आप देखेंगे कि सारा कौन सा प्लेटूज कहां पर है। तिब्बत आपको दिख रहा है, पोटवार दिख रहा है, लॉइस दिख रहा है, इथोपियन, ये सब है। इन सब की लिस्ट जो है ये रही, ठीक है मोहित, मैं करता हूं। इन सब की लिस्ट ये रही आपके पास, ठीक है। तो इसमें मेरा बताने वाला कुछ है नहीं, किसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है, इसमें कौन सा प्लेटूस कहां पर है, ये सारी लिस्ट है। कोलंबियन कोलोराडो वगैरह ये है। दुनिया भर के 17 हैं मैंने इंपॉर्टेंट, और इंडिया के भी यहाँ पर साथ में लिखे हुए हैं। इंडिया में अगर आपको कोई स्टेट समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को अभी बताओ। छत्तीसगढ़ वाला दंडकारण्य, एक मिनट रुक जाओ। भैया ये पहला वाला कोलंबियन यूपी जो और पहला, बुंदेलखंड, यूपी और एमपी, ये वाला दिखता है ना इधर। भैया नंबर 7। ठीक है, एक मिनट। नंबर 7 डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है गाइस, तो ये आप ध्यान रखना। हमारा प्लेटू का चैप्टर खत्म यहाँ पर। 1 मिनट बचा, आप दोबारा से रिज्वाइन करो, फिर हम अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ पढ़ते हैं, आप फटाफट रिज्वाइन कीजिए, अर्थ या यूनिवर्स जो भी है, ठीक है। फटाफट रिज्वाइन करो। स्पेस में चलना है, स्पेस में लेके चलता हूं मैं आपको आज। 4-5 प्रकार की मिलती होगी भैया। 4 या 5 की, हम 8 भैया 8। अच्छा, ये 6। ओके, और कोई
6 हो गया, बोल दिया, 8 बोल दिया, और एनीवन? तो देखा जाए भारत में कुल मिला के प्रमुख 8 मिट्टियां हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। पहला पॉइंट आप जो बनाएंगे वो ये है, मेनली 8 टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर जो दिखेगा वो नोट्स आपको मिलेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं बोलूंगा सिर्फ वही लिखना है, सिर्फ जो मैं बोलूंगा वही लिखना है। बाकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको सबको मिल जाएगा। देखिए, तो सबसे पहली और सबसे मेन मिट्टी जो आती है दैट इज कॉल्ड एलुवियल। इसको हिंदी में कहते हैं हम जलोढ़। ठीक है ना, सॉइल्स जलोढ़, एलुवियल को। तो पहली मिट्टी जो आएगी जलोढ़ मिट्टी आएगी। आपको नोट्स चाहिए लिखवाऊं? मैं बताओ ना, नोट्स चाहिए लिखवाऊं? लिखवा दो भैया। सर दोनों। दोनों, ठीक है। चलिए फिर दोनों ही करते हैं। ठीक है, मोस्ट फर्टाइल होती है ये, सबसे ज्यादा उपजाऊ। सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बनता है, फाइंड मैक्सिमम इन नंबर इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती है, नियर अबाउट सम 40% प्लस क्षेत्र में इसका जमाव है, 40% प्लस में। ठीक है ना, 40% क्षेत्रों में के आसपास इसका क्या है, इकट्ठा होती है, जुड़ती है। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्यों है? वाई इट इज सो फर्टाइल? किसी को पता है ये? इसको सबसे ज्यादा उपजाऊ क्यों बोलते हैं? कौन किसान है यहाँ पर? अब देखते हैं कौन किसान है जो बताएगा इसका आंसर। सर ये रिवर के उससे डिपोजिशन से होता है ना कुछ ऐसा। चलो, और अच्छा, और कोई? गुड फॉर क्रॉप्स, इसका डिपोजिशन अच्छा है, ओके। और कोई? हेमंत, मोहित और नीरज ने बताया, ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है। इसमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है? किस आधार पर इसको उपजाऊ कह रहे हैं? जैसे आप लोग स्ट्रांग है, आप लोग एकदम स्ट्रांग है, तो आपके अंदर कुछ मिलेगा ना, प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी। तो क्या मिलता है इसमें ऐसा कि जिसके कारण इसको फर्टाइल कहते हैं? हाँ बोलो हेमंत और उत्कर्ष। मिनरल्स वगैरह ज्यादा होते हैं ना। की क्वांटिटी, मिनरल्स वाटर की वगैरह क्वांटिटी ज्यादा होती है इसमें। तो वाटर की क्वांटिटी से सॉइल का क्या लेना देना? यार ये दिख रहा है स्क्रीन, मेरे को तो लग रहा है कट रही है। थोड़ी घट रही है भैया। अच्छा, ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो इसमें ऐसा क्या मिलता है कि जिसकी वजह से इसको इतना उपजाऊ कहा जाता है? तो वो लिख लीजिए, इट हैज अभी ठीक है, अभी ठीक है। ह्यूमस एंड पोटाश, ह्यूमस एंड पोटाश। पोटेशियम। गाइस ह्यूमस को हिंदी में भी ह्यूमस कहते हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली में? ये ना एक
नेचुरल खाद होती है। ये बनती कैसे, ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि जो भी चीजें सड़ गल जाती हैं वो जमीन में दब के उसको गोबर ओवर हाँ, गोबर हो गया वो, ये सब चीजें। तो ये चीज है, तो वो यहाँ इस मिट्टी में बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इसको उपजाऊ कहते हैं। तो इट हैज ह्यूमस और पोटाश, ठीक है ना। कमी किस चीज की होती है? लैक ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रेट की कमी होती है इसमें। इसी कमी को पूरा करने के लिए ना फिर हम उसमें वो डालते हैं यूरिया वगैरह। यूरिया क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला पता है किसी को? उसका केमिकल नेम क्या है यूरिया का? किसी को पता है? हाँ, उसका केमिकल नेम क्या है उसका? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट। तो वो यही है, होता है ये नाइट्रेट, यही वाला होता है, ठीक है। तो इस चीज की कमी होती है, ठीक है। अब अगर आप इसको स्क्रीन पर इस समय देखेंगे अगर आप, तो यहां पर आपको पता लगेगा, ये जो बिंदु बिंदु करके आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ही एलुवियल सॉइल है। तो आप देखेंगे जल्दी ज्यादातर जहां पे रिवर्स का अच्छा खासा और गंगा रिवर्स वगैरह का अच्छा खासा है, तो ये आपको हम्म हम्म ठीक है, तो ये आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, जहां पर रिवर्स का अच्छा खासा, ब्रह्मपुत्र वगैरह का, आसाम वगैरह का एरिया देखिए, और इधर की तरफ अगर एरिया देखेंगे आप, तो ये अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। और ये रिवर, ये जो है, जैसे कि आप सबने बताया, एलुवियल सॉइल, ये बनती है वाटर के द्वारा लाया गया जो मिट्टी वगैरह होता है उससे बनती है ये, ठीक है ना। आपको यहाँ पे अभी जो स्क्रीन पे ये दिख रहा है, इस तरह से इरोडेड करते हुए चलती हैं। अभी अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह ये सब लेके चलती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किस डेल्टा पे पाई जाती है, मैं समझा नहीं, पता नहीं वो क्या बोल रहा है, समझा नहीं इसको। सबसे ज्यादा डेल्टा उपजाऊ से मतलब सेंस नहीं समझा ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप एक बार इसको अनम्यूट करके बोलो, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल इस तरह से जो है वो पर्वतों को काटते हुए चलती है, और अगर इसमें डिपोजिशन देखे तो इस तरह से डिपोजिशन होता रहता है, पत्थरों को आगे चलते रहते हैं और वो पत्थर टूटते रहते हैं, और वो इस तरह से मिट्टी जो है वो बनती है। इसी तरह से वो मिट्टी का जो है वो निर्माण होता है, ठीक है ना। आगे जाके फिर वो क्या होता है, वो फ्लड वगैरह के एरिया में और जो जो मैदानी इलाका होता है वहां पर इसको बिछा देती है। इसी बेस पर इसको ना, देखो ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ, सुंदरबन डेल्टा जो है वो क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्र और गंगा की दोनों की रिवर्स का वो जो है वो डिपोजिशन हो रहा है, और वहां पे पानी भी है, तो उसका वो आंसर होगा उसका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इस आधार पर इसको ना दो बेसिस पर जो है डिवाइड किया जाता है, कि जो एलुवियल सॉइल है वो मेनली जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड की जाती है। ठीक है, डिपोजिशन के आधार पर दो उसमें डिवाइड की जाती है। फर्स्ट वन इज खादर, दूसरा बांगर। जी, खादर और बांगर, ठीक है ना, खादर एंड बांगर। खादर जो होती है वो कैसी होती है? न्यू, और ये होती है ओल्ड। पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ ये मेन है, इसको ध्यान में रखना। बाकी तो सब इधर उधर का है, कि इसमें ये दो है।
खादर, इसको पहचानना अपने हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हो। चलो ये भी बात सही है कि जो चीज पहले आएगी वो पुरानी हो जाएगी, तो बी पहले आता है तो बांगर पुराना हो जाएगा, तो ये के जो है वो नया हो जाएगा। इस अपने हिसाब से आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, बट पहला क्वेश्चन इसी तरह से बनता है कि कौन सी नई है और कौन सी पुरानी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये बनता है कि कौन सी ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है ना। क्वाइट अब जो नई वाली होगी वो ज्यादा उपजाऊ होगी, नई वाली। तो वो उसमें है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, मिट्टी का रंग कैसा होता है बताना, क्या रंग होता है मिट्टी का? ब्राउन रंग होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्राउन रंग होता है। तो दोनों में से ज्यादा लाइट ब्राउन कौन सी होती है? ठीक है ना, लाइट ब्राउन पुरानी वाली। भांगर ओल्ड होती है, ठीक है ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि खादर और बांगर में से नया और पुराना कौन सा है, ठीक है ना। खेती वगैरह हो चुकी होती है, ठीक है ना। अब जैसे कि अब मैं इसको और ट्विस्ट करूं क्वेश्चन को, इस समय मतलब जिस समय मेरी क्लास चल रही है, इस समय आपको मैदानों में कैसी मिट्टी मिलेगी, खादर या बांगर? बताइए। बांगर। कैसी मिलेगी? बांगर मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि क्वाइट बांगर। ऑब्वियस यहाँ पर मानसून जा चुका है, फ्लड वगैरह जा चुका है, मिट्टी वगैरह वो जो थी वो बिछ चुकी है, ठीक है ना। और एक बार की खेती जो है वो जा चुकी है, मतलब जो रबी क्रॉप्स और वो है वो हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस समय बांगर जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आप टाइम से भी पता कर सकते हो कि कौन सी बांगर कब आएगी, कब खादर आएगी वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, जनरली ये कहाँ देखने को मिलती है ये वाली मिट्टी? जनरली नॉर्थ इंडिया में, अगर आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, राजस्थान। थोड़ा सा राजस्थान, मतलब थोड़ा थोड़ा तो, और नॉर्थ इंडिया मैक्सिमम। एग्जैक्ट तो कहीं मैं बता नहीं सकता, बट थोड़ा थोड़ा आप हर जगह पे अगर आप देखें तो ये देखने को मिलती है। मैंने आपको एक मैप दिखाया था, उससे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां पर ये ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। उस मैप के यूपी में। हाँ, यूपी में सबसे ज्यादा होती है, क्वाइट ऑब्वियस, जिस एरिया के क्योंकि पास माउंटेन या प्लेट्यू होंगे उसके आसपास तो ज्यादा मिलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स का वहां पर होता है। अब आप इस बेस पर अगर आप मैप देखें तो आप यहाँ पे आपको पता लगेगा, जैसे कि आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ गया है कि ये वाली मिट्टी, मतलब एलुवियल मिट्टी तटों पर नहीं पाई जाती, मतलब तटों के पास नहीं मिलती, तो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अभी किसी भी बुक में आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आपने मैप को ध्यान से देखा हुआ है, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये बिंदु बिंदु वाला देखें तो ये बिंदु बिंदु वाला सारा जो है आपको एलुवियल है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखें, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए स्टेटमेंट में कि ये वाली मिट्टी जो है नॉर्थ ईस्ट में मुख्यतः असम के क्षेत्रों में मिलती है, तो आप पता कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। एलुवियल का ज्यादातर जो है कंसंट्रेशन वो नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में है, तो आप इसको पता कर सकते हैं। तो मैप इसलिए आपके जो है वो पढ़ना, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए आपको साथ साथ मैप भी देखना चाहिए। माउंटेन्स का मैप देखिए, सॉइल्स का मैप देखिए, लेक्स का मैप देखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन जो अगर आएंगे टफ होके या मिसलेनियस बन के, वो इसी मैप के थ्रू आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास को यहाँ पे रोकता हूं मैं, क्योंकि सॉइल में पहला मेन हो गया है एलुवियल, बाकी का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, और हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज को मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में सॉइल को खत्म करेंगे, फिर इंडियन लेक्स देखेंगे, इंडियन रिवर्स देखेंगे। इस तरह से करते करते हमारा मैक्सिमम वर्ल्ड और इंडिया दोनों साथ साथ होता रहेगा, और हम जो है वो मतलब 40% और तक सिलेबस जो है 50% तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर बचेगा हमारा ओशियंस, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स, ठीक है। ये सारी चीजें बचेंगी, क्योंकि अर्थ और हमने इंडिया दोनों साथ साथ ही कर लिए, ठीक है।